अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन खुसूसन नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन सन्न सुन्नतन हसनतन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई उस अल्लाह रब्ब वाहिद के लिए जो हम सब का तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है, जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और आपको किताब व सुन्नत का पैगाम सुनने वाला, सुनाने वाला, हत्तल मक़दूर अमल करने वाला बनाया। उस अल्लाह की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बअदहु लको का अनगिन दरूद व सलाम हो रहमत कुल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवर गिरामी, इमामुल अंबिया, महबूब किब्रिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यद उलद आदम, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद, सामिईन मोहतरम, आज मौरक़ा 19 अगस्त बरोज़ जुमा आपकी इस मोहम्मदिया मस्जिद सक़ाफ़ रोज़ा में मैं आपसे मुखातिब हूँ। उन्वान है मुनाफिक की पहचान या मुनाफिक की निशानियाँ। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा जुर्म है, मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इस लिस्ट में कौन है, इसके जद में कौन आ रहे हैं। अरे मैं और आप क्या साहब, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वन निफाक, अल्लाह कुफ्र से और निफाक से मैं पनाह मांगता। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हंज़ला बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेचैन नज़र आते थे। मदीना की गलियों में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत ये कहते हुए नज़र आते थे, नाफ़क़ा अबा बकर, नाफ़क़ा अबा बकर,
अबू बकर कितना बदनसीब है, तू मुनाफिक हो गया, अपने आप से कहते थे। हजरत हंजला दूसरे रास्ते से, अजिल्ला सहाबा परेशान है कि क्या बात हो गई सिद्दीक़ अकबर को, ये अपने आप को मुनाफिक कहते हुए घूम रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खबर पहुंची तो अल्लाह के नबी ने कहा, सिद्दीक़ ठीक हो ना, क्या परेशानी है, क्यों अपने आप को नाफका अबा बकर कहते हुए घूम रहे हो? हंजला क्या हो गया है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुनाफिकों का अंजाम क्या है? कैसे अपने आप को मुनाफिक कह रहे हो? तो कहते या रसूलल्लाह क्या बताएं, जब आपकी मजलिस में रहते हैं, आपसे कुछ दीन की बातें सुनते हैं, अल्लाह के रसूल, हमारी कैफियत ही बदल जाती है। आपसे दूर हो जाते हैं, बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं, वो दीनी कैफियत नहीं रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम मुनाफिक नहीं बे हो, बल्कि ये तुम्हारा ईमान है जो तुमको झिझोड़ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के आखिरी अय्याम में मुनाफिकों की एक फहरिस्त दे दी। हुज़ैफा इब्न यमान, राज़दार रसूल, हज़रत उमर को पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फहरिस्त थमा दी है, मुनाफिकों की लिस्ट उसमें है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर बेचैन बेचैन कहते, हुज़ैफा ज़रा बता दो ना कि मैं भी हूँ क्या उसमें? कहते ये अल्लाह के नबी का राज है, मैं इसको फाश नहीं कर सकता। रोते थे, आंख से आंसू निकलते थे। हुज़ैफा ज़रा मेरी तशवीश का एहसास तो करो, मेरी फ़िक्र का एहसास तो करो। आप ना बता पाए, ना बताएं, कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो मेरी अर्जी पेश कर दो। मेरी हिम्मत नहीं बन पड़ रही है, नहीं मालूम कि खत्ताब का बेटा भी उस लिस्ट में है क्या। हज़रत उमर, या अल्लाह, मैं और आप कितने मुतमईन हैं, मैं और आप कितने मगन हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के ज़िम्मेदारों को, जिन्होंने मेरे लिए बस कल शाम में ये इंतखाब किया कि भाई ये उन्वान आपको बोलना है। ये मेरे लिए भी पैगाम है, आपके लिए पैगाम है, ये किसी ख़ास फ़र्द के लिए नहीं है। मुनाफिक किसको कहते हैं? कुरान मजीद की चंद आयत, वैसे बहुत सारी आयतें हैं, जैसे कि मैंने कुरान मजीद के पहले पारे के दूसरे रुकू की चंद आयत, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, धोखा ना खाना, ये ईमान वाले नहीं हैं। अल्लाह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। युखादिऊन अल्लाह, ये अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने मामलात ज़िंदगी के ज़रिए ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये अल्लाह को क्या धोखा दे पाएंगे, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इनको शऊर भी नहीं है। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिल कमज़ोर हैं, इनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने इनके इस बीमारी में और इजाफ़ा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, ये अपने करतूत और झूठ की बुनियाद पर ये दर्दनाक अज़ाब का शिकार हो जाएंगे। फिर अल्लाह ने कहा, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है ज़मीन में फ़साद मत बर्पा करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हैं अरे हम ही तो इस्लाह पसंद लोग हैं। आज माशरे में कितने ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, कितने ऐसे अफराद नहीं मिलेंगे, कितने ऐसे लीडर्स नहीं मिलेंगे, कितने ऐसे मिली और मजहबी कायदीन मुझे और आपको नहीं मिलेंगे। हर फील्ड में साहब, अरे हम कौम की भलाई, हम कौम की, आज नहीं है,
गम लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। गम लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। कौम के गम में डिनर खाता है मगर हुक्काम के साथ। क्या आज हमारी क़ियादत ऐसी नहीं है? अल्लाह, जितना मुसलमानों को अहले इस्लाम से नुकसान पहुंचा था, पहुंच रहा है और पहुंचेगा, शायद ही दुश्मनान इस्लाम से इतना पहुंचे। खुद हमारे मुस्लिम माशरे में देखिए ऐसे कितने लोग हैं, अमन के दाई, अलम बरदार, अखलाक व किरदार, माशाअल्लाह, जुब्बा कुब्बा, चेहरे पे दाढ़ियाँ, क्या कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन इस्लाम और अहले इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले भी तो यही मिलेंगे, नहीं है आज? हाँ, कभी देखिए आप सलाम करके जवाब देंगे? पहले देखेंगे, जायजा लेंगे ये सलाम करने वाला कौन सी जमात का दिखता है, कौन सा मजहब इसका होगा। जवाब देना है देंगे, नहीं देना है मुंह टेढ़ा मेढ़ा। वही यल्लप्पा मल्लप्पा दुर्गप्पा अगर कोई कहे नमस्ते, ओ नमस्ते, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नहीं, कितने ऐसे मुस्लिम माशरे में नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा मुनाफिकीन क्या क्या निशानियाँ। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाएगा ज़मीन में फसाद बर्पा मत करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहेंगे हम ही तो मुस्लिह कौम हैं, हम ही तो इस्लाह पसंद लोग हैं, हम ही से तो शांति है। अला इन्नहुम, कुरान खुद कह रहा है, अला गौर से सुनो, इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, यही फसादी लोग हैं लेकिन इनको शऊर भी नहीं है। आज देखो मस्जिदों को ढाने वाले अगियार ज़्यादा हैं या अपने? मस्जिदों की राह में रुकावट खड़ी करने वाले अगियार ज़्यादा हैं या अपने? दावत और तबलीग की राह में रुकावट खड़े करने वाले अपने हैं या पराए? आप देखिए कुरान मजीद पारा नंबर 10 रुकू नंबर 14 की पहली आयत, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मुनाफिक मर्द मुनाफिका औरतें आपस में एक दूसरे के औलिया हैं। इनका काम क्या है, यअमुरूना बिल मारूफ यअमुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, ये मुनकर का हुक्म देते हैं, ये बुराइयों का हुक्म देते हैं, ये गलत मशवरे देते हैं, ये गलत चीज़ों को माशरे में फैलाते हैं और बुरा अच्छाई से रोकते हैं। यअमुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ व यक़बिज़ूना अयदियहुम, इनके हाथ हमेशा दीन के लिए सुकड़ जाते हैं, ये अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। नसुल्लाह फनसियहुम, ये लोग अल्लाह को भूल कर जीते हैं। उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक लोग हैं। आज नहीं ऐसे हमारे माशरे में। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने और क्या कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जैसे और लोग ईमान लाए तुम भी ईमान लाओ, तो क्या कहते थे, कालू अनुमिनु, क्या जी हम ऐसे ईमान लाएंगे जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। नऊज़ु बिल्लाह, हज़रत सहाबा को बेवकूफ़ कहते थे। आज कितने ऐसे लोग हैं, कितने हमारे माशरे में मुसलमान हैं, जब उनसे कहा जाए बाबा अपने अकीदे की सलाह कर लो, बाबा अपनी नमाज की सलाह कर लो, कहते नहीं नहीं साहब आप अपना मसलक है ना, वो क्या है कि मशहूर नारा है ना, अपना छोड़ो नहीं दूसरों को छेड़ो नहीं। आ जाए ना,
हाँ ठीक है, ये संयुक्त सरकार दुनिया में चल जाएगी, आखिरत में भी चलेगी। हाँ आखिरत में भी हर जमात चलेगी, आखिरत में हर धर्म चलेगा, आखिरत में हर मजहब चलेगा? नहीं चलेगा। वहां सिर्फ कुरान और हदीस। दुनिया में हम एक दूसरे को मिसगाइड कर सकते हैं कि अल्लाह को भी मिसगाइड कर सकते हैं? हाँ अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, लोगों ऐसे ईमान लाओ जैसे वो लोग ईमान लाए। क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, अरे हकीकत में यही बेवकूफ़ लोग हैं लेकिन जानते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युखादिऊन अल्लाह व खादिऊन, ये अल्लाह को धोखा दे रही है और अल्लाह को नहीं, अपने आप को धोखा दे रही। कैसे धोखा दे रहे हैं? युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह को बहुत ही कम याद करते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला व ला इलाहा इल्ला, ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, ये डावाडोल हैं। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मोमिन ऐसा नहीं होता है। मोमिन ठॉट, मोमिन बिल्कुल सीधा, वो मरना गवारा करता है, तौहीद में कभी शराकतदारी गवारा नहीं करता। वो सुन्नत के मामले में कभी बार्गिंग नहीं करता। वो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस सहीहा के मुकाबले में किसी और के ऐर फेर को नहीं तस्लीम करता। अल्लाह ने कहा ना वल मुमिनूना वल मुमिनात, मोमिन मर्द मोमिना औरतें बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, एक दूसरे के ये औलिया हैं। यअमुरूना बिल मारूफ, ये भलाई का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। व युकीमून अस्सला, ये नमाज पढ़ते हैं। व युतून ज़का, ये ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूला, ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अनकरीब ऐसे ही लोगों पर अल्लाह रहम करेगा। अरे 313 थे, लरसता था ज़माना। साहबा किराम कितने थे? 313। वो 313 थे, लरसता था ज़माना। है आज करोड़ों भी तो गुलामी के हवाले। 160 करोड़ 70 करोड़ सब यप्पा अन्ना की तस्वीर बने हुए है ना। आज हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पहले सर्वेयर हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको सर्वेयर बनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब सर्वे किया और पूछा अल्लाह के रसूल साहब कितने हैं? कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह का शुक्र 1000। बाज़ मुनाफिकीन ने कहा बस 1000। तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा था क्या समझते हो, हम 313 थे तो मक्का वालों की ईंट से ईंट बजा दी, अब तो 1000 है, डरने वाले थोड़ी है। ये उनका ईमान था। और आज हमारा हाल क्या है? हमारी कौम का हाल क्या है? चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान कई टुकड़ियों में, कई टोलियों में, कई जमातों में, कई ग्रुप। अल्लाह तबारक ताला के फरमान के मुताबिक कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर जमात अपनी जगह पर खुश, इतनी मगन, हर कोई कह रहा है कि जन्नत हमारी है। कोई जन्नत मीठी मीठी सुन्नतों में तलाश की है, कोई और इसमें, कोई और इसमें, कुछ और इसमें। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, निफाक एक ऐसा मर्ज है जो सस्पेंस अंदाज में, राजदाराना अंदाज में इंसान के रग और रग में पेवस्त हो जाता है और इंसान को शऊर भी नहीं रहता।
कुरान मजीद के अंदर दसियों मिसालें इसकी मिलती हैं, लेकिन एक घंटे का वक्त है, तकरीबन आधा घंटा करीब होने वाला। अहादीस में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयतुल मुनाफिक़ी सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ, इज़ा हद्दसा कज़ब, बात बोले झूठ, और आज झूठ आर्ट ऑफ लिविंग हो गया साहब, अच्छे, और मोबाइल ने ना उलमा को छोड़ा ना आम अवाम को छोड़ा, ना अच्छों को छोड़ा ना बड़ों को, हर एक कोई, कहाँ है मौलवी साहब, यहीं, जबकि वहाँ नहीं रहते, कहाँ है सदर साहब, नहीं यहीं नहीं रहते। मोबाइल झूठ की मिनी फैक्ट्री, मुनाफिक की पहली निशानी। और जानते हैं झूठ में और आप कितनी आसानी से बोल लेते हैं, उसका बबाल कितना बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा कज़बल अब्द, जब आदमी झूठ बोलता है, तबअद अन्हु मीला, फरिश्ता उसके झूठ की बदबू से 1 मील दूर भागता है। मैं और आप एक दफ़े झूठ बोलते हैं ना, इतनी ख़तरनाक बदबू उस इंसान के मुंह से निकलती उस झूठे से कि फरिश्ता 1 मील दूर भागता है उसकी बदबू से। इज़ा कज़बल अब्द तबअद अन्हु मीलन मिन नत्न मा जाअ बि। और मुनाफिक की पहली निशानी, इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वअद अखलफ, वादा पीछे, हाँ बोला भाई दे तो पैसे, कहाँ जाता, क्या मर जा रहा हूँ, हाँ लिया दे तो प्लाट, कहाँ जा रहा हूँ। आज ये मुसलमानों की निशानियाँ हो गई हैं। माफ़ करना मेरे भाई, अगर हक़ बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बाबा ये टॉपिक इतना ख़तरनाक है कि शायद आइंदा मेरे को आने के लिए मौक़े भी नहीं देंगे, बोलेंगे मौलाना ने बहुत बोला, चलो छुट्टी कर दो इनकी, क्योंकि है ही ऐसा। अगर हक़ बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, अगर हक़ बात छुपाता हूँ कलीजा मुंह को आता है। और इस मर्ज़ में हर कोई शिकार है। मैं अपने आप को दूध का धुला नहीं कहता हूँ, आप अपने आप को नहीं साबित कर सकते, है या नहीं है। मुनाफिक की पहली निशानी, बात करो झूठ, वइज़ा वअद अखलफ वइज़ा तुमिना खान, अमानत में खियानत। सही मुस्लिम के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वइज़ा खासम फजर, झगड़ा हो गया, कुछ 19-20 हो गया, खत्म, गाली गलोच, माँ बहन ऐल फैल खानदान फला, आज नहीं है। हाँ अरे ये सब हमारी निशानियां हो गई बाबा। आज अगयार हमको और आपको अपने महल्ले में नहीं, साहिब रो बाब कट्टरपंथी पा ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಇಷ್ಟು ದಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರಪ್ಪ, ಯಾರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾವೇ ತಾವೇ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ। ये मेरा पैगाम नहीं है, एक इंस्पेक्टर का पैगाम है। जब 2 मुसलमानों की जमातें आपस में लड़ झगड़ पड़ी, ये हमारी आइडेंटिटी होगी, ये हमारी शनाख्त होगी। जबकि हमारे असलाफ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शनाख्तें थी। दुश्मनान इस्लाम कहते थे देखो ये मुसलमानों का महल्ला है, यहां से मुसलमान गुजरा है। का कैसे? इसलिए कि ये महल्ले गंदगी में नहीं है, इसलिए मुसलमानों के महल्ले गंदे नहीं होते। आज यहां बैठकर बता सकता हूं, गुलबर्गा का मोमिनपुरा, बेंगलोर का शिवाजी नगर, हैदराबाद का ओल्ड सिटी और आपके दीगर मुसलमानों के इलाके के देख लो ना, खुद समझ में आ जाएगा। हाँ है नहीं है? जबकि हमारा इस्लाम कहता है तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़, सफाई सुथराई इख्तियार करो, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब है ना। अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकियादा ईमान है। लेकिन आज सबसे गंजड़ महल्ले मुसलमानों के है ना। अल्लाह बचाए मेरे भाई। मरीज दवाई खाता नहीं,
मरीज दवाई खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम होता है, होते हैं मुसलमान के काम गलत, इस्लाम बदनाम होता है। आज हमारे अखलाक, हमारे किरदार, कोई मुसलमानों को जगह देने के लिए तैयार नहीं, कोई मुसलमानों को अपने घर के अंदर रख लेने के तैयार नहीं। आज हमारी ये होगी। और उस दुश्मन इस्लाम कहते देखो मुसलमान गुजरा है, पूरा रास्ता कितना क्लीन है, तो मुसलमान गुजरा है इसीलिए क्लीन है। बोले हाँ, इसलिए कि उनकी नबी की तालीमात में से ये तालीम है। क्या तालीम है? इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदक़ा, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना सदका है। आज सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले महल्ले हमारे हो गए। शादी के लिए, अरे बाबा एक की खुशी के लिए 10 मसाइल, कभी रास्ता ब्लॉक, कभी रोड ब्लॉक। मुसलमान उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को भूल गए जो जामे तिरमिज़ी के अंदर है। अल्लाह के रसूल साहब फरमाते हैं, मैं कौम बनी इसराइल के एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसकी नेकी को अल्लाह ने कबूल किया और मग़फ़िरत किया और जन्नत अल्लाह ने दे दी। मुसलमानों के रास्ते में एक टहनी थी, एक दरख्त की टहनी। जब भी मुसलमान गुजरते तो कमर झुका झुका करके गुजरते थे। उसने सोचा भाई मैं तो दीनदार नहीं हूँ, ये अल्लाह वाले बंदे हैं, इबादत के लिए जाते होंगे। उसने उस दरख्त को कट कर दिया। फशकर अल्लाह फगफर अल्लाह, अल्लाह ने उसकी नेकी की कदर की, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमाई। क्यों? मुसलमान के लिए रास्ता बनाया। और आज क्या है भाई? अरे एक बाप की औलाद एक नहीं रही, एक इमाम के पीछे पढ़ने वाले न मुसल्ली एक नहीं रहे, एक जमात के अफराद एक नहीं रहे, है या नहीं है? इतने हालात बदल गए। आज मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जमी टल्लत जमा टल्लत, लेकिन हम न टल्लत। हजरत दाग जहां बैठ गए, लाख जूते पड़े उठ ना सके, बैठ गए। कभी दाग दहलवी ने कहा था आज हमारे मुस्लिम माशरे का हाल ऐसे ही है, क्या नहीं है? सोचो मेरे भाई, अल्लाह रहम फरमाए। हमारी शनाख्त क्या थी? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम को भूल गए। एक बदकार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। अरे हम इंसान हैं बाबा, तो क्या हम मुस्लिम माशरे के अंदर अखलाक से नहीं जी सकते? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा हद्दसा कज़ब, झूठ बोलता है, बात करो झूठ। व इज़ा वादा अख़लफ़, वादा करे पूरा नहीं करता, पीछे डाल देता है। व इज़ा तुमिना खान, अमानत दी जाए खयानत। व इज़ा ख़ासमा फजर, जब झगड़ा हो गया माँ बहन ऐल फैल सब कुछ बकने लगता है। अल्लाह अकबर। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अर्बअ मन कुन्ना फीही काना मुनाफिक़न खालिसा, जिसके अंदर ये 4 बुरी आदत है ना, वो खालिस मुनाफिक। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह के नबी का फरमान बस सुना रहा हूँ। जिसके अंदर 4 चीजें हैं वो कौन है? और जिसके अंदर एक है निफाक का एक हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तुमिना खान, अमानत में ख़यानत करे, व इज़ा हद्दसा कज़ब, झूठ बोले, बात करे झूठ बोले, व इज़ा आहदा गदर, माहिदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, धोखा। व इज़ा ख़ासम फजर, झगड़े पर आ गए, माँ बहन ऐल फैल ख़ानदान सबकी गिन लेता है। अल्लाह के नबी ने वाज़े तौर पर कहा, चारों अगर आदतें हैं वो मुनाफिक खालिस है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए मेरे भाई। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह तबारक तआला ने खुद मुनाफिकों के बारे में कहा, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि मुनाफिक सबसे बड़े झूठे लोग हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, वो कौन से आदात हैं? वैसे इसकी बड़ी तफसील बहस है, निफाक एतिक़ादी, निफाक अमली, निफाक। अब मैं जो माशरे में जो मुझसे मेरे और आपके सामने जो निफाक है
निफाक अमली, उसी के बारे में कुछ एतकादी के बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तफसील का वक्त नहीं है। कुछ 12-13 चीज़ें मैंने अहादीस से नोट करके लाए हैं। पहली निफाक की अमली पहली निशानी झूठ, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल किज़्ब, लोगो झूठ से अपने आप को बचाओ। क्यों? फ़इन्नल किज़्बा युहलिक, एक हदीस में झूठ हलाक कर देता है, और एक हदीस में अल्लाह के नबी साहब फरमाया फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर, झूठ ये फुजूर बेहयाई गलत काम गुनाह के कामों की तरफ रहनुमा है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और बेहयाई गुनाह ये जहन्नम में ले जाने वाले अमल है। तो पहली निशानी झूठ, दूसरी निशानी गाली गलोच, जिसके बारे में भी मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह के नबी साहब फरमाया ना सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान गाली देता है वो मुसलमान नहीं फासिक होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन अकबरिल कबाइर, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क वगैरह वो सब तो है अपनी जगह पर, अपने माँ और बाप को कोई गाली देना, अन यसुब्ब वालिदैहि, माँ और बाप को गाली देना। सहाबा किराम के दरमियान ऐसा कोई शख्स नहीं था जो अपने माँ और बाप की गुस्ताखी करे, उनको गाली दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा मुमकिन है कोई अपने माँ और बाप को गाली दे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ, वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, वो किसी और के माँ और बाप को गाली देगा, जवाब में उसके माँ और बाप, जबकि ना उसके माँ बाप कुछ करे ना इसके माँ बाप। और आज ये आर्ट ऑफ लिविंग है ना, और जो जितना गाली देने वाला रहता है ना वो उतना धोकर ओ बाबा, लोग डरते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना 1400 साल पहले युकरमुर रजुला मखाफत शर्रि, आदमी की इज्जत शराफत की बुनियाद पर नहीं की जाएगी, उसकी शरारत की बुनियाद पर की जाएगी। और आज है ना, कौन शरीफों को कोई मुकाम मर्तबा देता है, कौन शरीफों को पूछता है? अल्लाह के नबी साहब फरमाया ना कि एक ज़माना ऐसे आएगा लोग मोमिन को ऐसे समझ जाएंगे, लोग मोमिन को एक लौंडी से भी ज़्यादा हकीर समझेंगे। एक लौंडी की अहमियत होगी लेकिन ईमान वाले की अहमियत आज यही है। अल्लाहु अकबर। और मोमिन अपने आप में घुट घुट करके ऐसे मरेगा जैसे पानी में नमक डालने के बाद कैसे घुल जाता है, और आज यही है। अल्लाहु अकबर मेरे भाई। तो उसके बाद खियानत, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा एक दौर ऐसे आएगा युखब्बिनुल अमीन व युअतमिनुल खाइन, लोग अमानतदार को खाइन समझेंगे और खाइन को अमानतदार। आज यही है ना। हाँ, अरे बाबा वो जमाना वो लोग कहाँ गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक दफ़े हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते या रसूल अल्लाह, आपने फ़लाँ को फ़लाँ का गवर्नर बना दिया, फ़लाँ को फ़लाँ का गवर्नर बना दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी कुछ दे दीजिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू ज़र इन्नका रजुलुन ज़ईफ़, तुम दीन में बहुत आगे हो, इबादत में बहुत अच्छे हो, लेकिन मामलात में कमज़ोर हो। मैं तुमको कमज़ोर देख रहा हूँ अबू ज़र। इन्नहा अमाना व इन्नहा नदामा यौमल क़ियामा या अबा ज़र। अबू ज़र, जिस मनसब के बारे में, जिस ओहदे के बारे में तुम पूछने के लिए आए हो ना, ये अमानत है। अगर तुमने इसका हक अदा नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए क़ियामत के दिन रुसवाई का सबब बनेगा। बाबा मैं और आप अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं जिए, मेरी और आपकी वो कोई हैसियत नहीं जी, फिर क्यों हम ओहदे मनसब के पीछे पड़े हुए बाबा? हाँ, क्या मिलेगा हमको इससे? अपनी आखिरत की फिक्र करो।
दुनिया में कोई बड़ा बन रहा बनने दो, नहीं बन रहा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ना आया है, ना क़ियामत की सुबह तक आ सकता है। आया भी नहीं, आ भी नहीं सकता। आया है, आ सकता है। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं आना सैयद उलद आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, वला फ़ख्री, लेकिन मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी आइनी सगीरा व फ़ी आयुनिन नास कबीरा, अल्लाह मुझे अपनी निगाह में छोटा बना दे, व फ़ी आयुनिन नास कबीरा, लोगों की निगाह में मुझे बड़ा बना दे। लोग मुझे और आपको इज्जत दे, लेकिन मैं बाबा नहीं, मेरी हैसियत कुछ। एक दफे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ख़ानदान के बड़े थे, कबीले ग़िफ़ार के सरदारों में थे, बड़े जाब जलाल के मालिक थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हजरत बिलाल से कहा यब्नल अस्वद, यब्नल अस्वद, एक काले कलूटे, एक काली माँ के बेटे। सारी दुनिया जानती है कि हजरत बिलाल काले ही थे, रंग और रूप के जैसे भी थे, सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जो कहा है, ये बात उनको कभी होता ना, ए लंगड़े, ए गिड्डे, ए बैठ बे, ऐसे बोलता है नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कभी किसी को मजाक उड़ाते हैं, नौज़ु बिल्लाह भाई मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू ज़र, ये अपनी माँ के पेट से आज़ाद पैदा हुए, कब से तुमने इनको ग़ुलाम बनाया? अबू ज़र तुम मुसलमान हो? कहते हाँ या रसूलल्लाह मुसलमान हो। का इन्नका इम्रुन फ़ीका जाहिलिया। अबू ज़र तुमने इनसे के बारे में, बिलाल के बारे में, अपने भाई बिलाल के बारे में वो अल्फाज अदा किए, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है अभी तुम्हारे मुंह से जहालत की बदबू आ रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी इतना परेशान हो जाते हैं, बाहर आते हैं, कहते हैं लेट जाते हैं और कहते हैं बिलाल मुझे माफ़ करो, जिस ज़ुबान से मैंने तुमको इब्नुल अस्वद कह करके तुम्हारी हजों की है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है या तुम्हारी खिफ़त की है, बिलाल मैं लेट जाता हूँ, अपने पैर से मेरे ज़ुबान पे रख करके राउंड डालो, ताकि क़बीले ग़िफ़ार का ये फ़र्द आइंदा से किसी के बारे में ऐसा ना कह ले पाए। और आज हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें आर्ट ऑफ लिविंग है जी बाबा। हाँ, एक दफ़े बाज़ मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का। और कौन से सहाबा? जो बेचारे असहाबे सुफ़्फ़ा वाले थे, इस्लाम के पहले मदरसे वाले थे। कहा देखो हमने इन असहाबे रसूल से ज़्यादा पेटू, यानी पेट वाला कोई किसी और को नहीं। कभी कभी होता ना, अरे बोले ये मौलवी लोग क्या, अरे फला, अरे इनकी क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता ना मजाक उड़ाते। ये मुनाफिक की निशानी है, इल्म का मजाक उड़ाना, अहले इल्म का मजाक उड़ाना, ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह ने क्या, कुल अबिल्लाह व आयाती व रसूली कुंतुम तस्ताज़िऊन, क्या जी अल्लाह ही मिला तुमको मजाक के लिए, रसूलुल्लाह ही मिले तुमको मजाक के लिए, क्या कुरान यानी आयात रब्बानी के साथ मजाक करते हो? वो सहाबा का मजाक नहीं था, वो असहाबे सुफ़्फ़ा, वो इस्लाम के पहले मदरसे वालों का मजाक नहीं था, वो असहाबे रसूल का मजाक नहीं था, वो अल्लाह का मजाक था, वो अल्लाह के रसूल का मजाक था, वो कुरान का मजाक था। और आज मुस्लिम माशरे के अंदर कभी मौलवियों की टोपियों का मजाक, कभी जुब्बे कुब्बे का मजाक, कभी गुर्बत का मजाक, आज नहीं है मुस्लिम माशरे के अंदर। ये मुनाफिक की निशानी है मेरे भाई। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अल्लाहु अकबर। धोखा देना, धोखा, ये भी तो आर्ट ऑफ लिविंग हो गया ना। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि धोखा देने वाला मुसलमान नहीं, धोखा देने वाला मुसलमान नहीं, अगर धोखा देता वो मुनाफिक है। फिर अल्लाह को बुलाना, आज कितने लोग अल्लाह को बुलाना, अल्लाह के एहसानात छोड़ो मुल साहब, अल्लाह कहाँ देख रहा, अल्लाह हमारी कहाँ मदद कर रहा, अल्लाह हमारे कहाँ सुन रहा, अल्लाह हमारे क्या दिया बोल को, नौज़ बिल्लाह। ऐसे कितने नाशुक्रे मिलेंगे। आज जो मुसलमानों का वातावरण है, आज जो मुसलमानों की हालात है, आज मुसलमानों की जो ज़िंदगी, पहली बात
हदीस रसूल देखिए, उसके बाद में मैं तफसीर करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन जसदिही व कान इंदहु क़ूत यौमिही। जो आदमी अपनी बीवी बच्चों में सुबह करे इस हाल में कि हालत अमन में है। क्या मैं और आप इस हाल में सुबह नहीं किए? क्या मैं और आप इस हालत में सुबह नहीं कर रहे हैं? आमीनन फी सिरबी, अपने परिवार में हालत अमन में। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्नाटक में हैं, अमन में हैं, सुकून में, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। मुआफन अन जसदिही, जिस्मानी एतबार से सेहत में है ना। ये छोटे मोटे बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी वगैरह, ये भी तो अभी नॉर्मल हो गया सब कुछ। कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो कान इंदहु क़ूत यौमिही, और उनके पास एक दिन के खाने का स्टॉक मौजूद है। कितने दिन का? कितने दिन का? एक दिन। हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिया, दुनिया ही नहीं दी गई, शान के साथ दी गई, ठाट बाट के साथ दी गई। अल्लाह के नबी बोलते हैं एक दिन के खाने के स्टॉक। अरे महीनों महीनों का स्टॉक है साहब। फ्रिज नहीं, डी फ्रिज है, फैन नहीं, एसी है ना, साइकिल नहीं। क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं यहाँ था, 97 98 में। मैं जानता था उस वक्त की गुर्बत को, और आज के माशाअल्लाह बीजापुर को लॉट ऑफ डिफरेंस है ना। इसके बावजूद आप किसी भी बड़े से बड़े सेठ से पूछो कैसे, नहीं मौलवी साहब नहीं, जब से मोदी सरकार आई मुंह टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, शुक्र का मादा नहीं। हर हाल में राजी बरजा हो, दुनिया ही में बैठ के जन्नत का मजा देख। ये दिन क्यों आए, ये अय्याम क्यों आए, ये हालात क्यों आए, ये ऐसे हुक्मरान हम पर क्यों करें? कुरान पढ़ो, पारा नंबर 16 सूरे तोहा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़नका, जो हमारे जिक्र से एराज करता है, फ़इन्न लहु मईशतन ज़नका, हम उसकी दुनिया की जिंदगी को तंग करते हैं। पहले एक बाप कमाता था, 10-10 बच्चे आराम से खाते थे, नहीं खाते थे? हाँ नहीं, आज 10-10 बच्चे कमाने वाले डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बूढ़े माँ और बाप को ओल्ड एज में भेजने वाले नालायक औलाद भी हैं, नहीं है? हाँ, शुक्र का मादा खत्म हो गया जी। अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब दे के क्या करेगा, इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे। अल्लाह तुमको अजाब दे के क्या करेगा? अल्लाह का शुक्र भाई, मैं कभी टीन शेड में रहता था, आज बिल्डिंग में हूं। मैं किराए के मकान में रहता था, आज 30-40 के मकान में हूं। मैं साइकिल चलाता था, मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बैग चला रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कार का मालिक हूं, बेकार नहीं हूं। ये नाशुक्रापन, ये भी मुनाफिक की निशान, क्योंकि वह अल्लाह तबारक व तआला को जिक्र नहीं करता, वह अल्लाह के एहसानात को याद नहीं करता, वह अल्लाह के नेमतों की कदर नहीं करता, वह अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा और शिकायत करता है। मोमिन ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 टाइम नहीं 2 टाइम खिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो रब का वफादार होता है। वो कभी नमाज पढ़ने वाला, कभी नमाज छोड़ने वाला नहीं होता है। ये मुनाफिक होता है जो कभी नमाज पढ़ता कभी छोड़ देता है। युराउन अन्नास, लोगों को दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है। नहीं बोलेंगे, जाएंगे तो लोग, जमात के लोग क्या बोलेंगे, क्या सब नमाज को नहीं दिख रहा है। उसको अल्लाह की परवाह नहीं, उसको मुल्ला की परवाह है, उसको लोगों की परवाह है। मोमिन वो नहीं होता है, वो अल्लाह को डरता है, वो अल्लाह के सामने जवाबदेही से डरता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और मुनाफिक की निशानी क्या फरमाई? मोमिन छोटी सी छोटी गलती भी अगर उससे हो जाए, यूं समझता है कोई बड़ा पहाड़ उस पर है और उसके नीचे दब करके मर सकता, इतना डर उसको सताया होता। अल्लाह ने कहा ना कुरान मजीद पारा नंबर
18 सूरह मोमिनून के अंदर वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो कुछ दिया गया अल्लाह की राह में लगा देते हैं और अल्लाह के राह में लगाने के बावजूद उनके दिल कांप रहे होते हैं। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन लोग मुराद हैं? वो लोग ना जो मुनाफिक हैं या काफिर हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ए बिन्ते सिद्दीक, वो लोग मुराद नहीं हैं, बल्कि वो लोग मुराद हैं जो नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह से डर रहे होंगे, रोज़ा भी रखेंगे, अल्लाह से डर रहे होंगे, हज भी कर रहे होंगे, अल्लाह से डर रहे होंगे, सदका और खैरात भी कर रहे होंगे, अल्लाह से डर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छी नमाज पढ़ने वाला कोई आया है? आ सकता है? आया है? आ सकता है? नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी क्या पढ़ते थे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद अल्लाह अकबर। फिर अस्तगफिर। कई को भी नमाज पढ़े गालियाँ दिए क्या? सईद भाई, किसका तो माल खाए? नमाज पढ़े ना, बुरा भला बोले अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तू माफ़ कर, अल्लाह तू माफ़ कर, अल्लाह तू माफ़ कर। मेरे और आपके प्यारे आका भी यही पढ़ते थे, सिद्दीक़ अकबर भी यही पढ़ते थे, उमर फ़ारूक भी यही पढ़ते थे, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी यही पढ़ते थे, अली मुर्तज़ा भी यही पढ़ते थे, बदर के गाज़ी भी यही पढ़ते थे, उहद के मुजाहिदीन भी यही पढ़ते थे, हज़रत सहाबा यही पढ़ते थे, सारे अहले ईमान यही पढ़ते हैं। एक मोमिन नमाज पढ़ करके अच्छी से अच्छी इबादत करके कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तू माफ़ कर, अल्लाह तू माफ़ कर, अल्लाह तू माफ़ कर। मैंने नमाज तो पढ़ लिया है लेकिन तेरी शायान शान मैंने नहीं पढ़ा होगा, मेरी नमाज में कोई कमी होगी, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर, अल्लाह तू मुझे माफ़। सिद्दीक़ अकबर कभी झूठ बोले? हाँ, सिद्दीक़ अकबर किसी को बुरा भला बोले? सिद्दीक़ अकबर किसी को गाली दे? हाँ, सिद्दीक़ अकबर किसी का माल हक नहीं। अल्लाह के नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दुआ मुझे सिखा दीजिए, मैं नमाज में पढ़ूँ। एक दुआ मुझे सिखा दीजिए, मैं कहाँ पढ़ूँ? नमाज में। नमाज की सबसे आखिरी दुआ कौन सी है भाई? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। ये अल्लाह के नबी ने अपने यारे गार सिद्दीक़ अकबर को सिखाया। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी दुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने आप पे जुल्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा जुल्म। जबकि कुरान शाहिद अदल है, सिद्दीक़ अकबर के बारे में कुरान के अंदर आयात मौजूद हैं, अहादीस के पन्नों में बाबू मनाक़िब अबी बकर मौजूद हैं, सीरत की किताबों में हज़रत अबू बकर के कारनामे मौजूद हैं। पहले अल्लाह के नबी जाएंगे, अल्लाह के नबी की उम्मत में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर जाएंगे, है ना? अशरा मुबशरा में सरे फहरिस्त सिद्दीक़ अकबर। हाँ, सिद्दीक़ अकबर किसके बेटे थे? किसके बेटे थे? उस्मान इब्ने आमिर। उस्मान इब्ने आमिर। अल्लाह अकबर। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला कहते अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैंने अपने आप पे जुल्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा जुल्म। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, तेरे सिवा मेरे जुल्म को कोई माफ़ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली, तू मुझे माफ़ कर, मग़फ़िरतम मिन इंदिक, बख्शिश तेरे ही जानिब से मिलती है, वरहमनी, मुझ पे रहम कर, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, बेशक तू बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। वो सिद्दीक़ अकबर जो जन्नतियों में सरे फ़हरिस्त, वो सिद्दीक़ अकबर जो जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाए जाएंगे, वो सिद्दीक़ अकबर जिनकी दोस्ती का ज़िक्र आज भी कुरान में मौजूद है, कल भी मौजूद रहेगा। वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने मस्जिद नबवी के लिए नबी ने जगह का इंतखाब किया, सिद्दीक़ अकबर ने पैसा लगाया,
यतीमों ने नीयत की, नबी ने सिफारिश की। 1400 साल से लेकर के सिद्दीक़ अकबर के हक में नेकियों का दरिया बह रहा है। करोड़ों फर्जंदाने तौहीद जा करके सिद्दीक़ अकबर की खरीदी गई जमीन पे सजदा कर रहे हैं और क़यामत तक सजदा होता रहेगा। नहीं, इतनी बड़ी नेकियां रखने वाले सिद्दीक़ अकबर, हज़रत आयशा कहती हैं मेरे अब्बू बुखार से मुसमुसा रहे थे, शिद्दत की बुखार थी। मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे थे कैफ़ हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल, मेरे अल्लाह मेरा क्या हाल होगा, मेरे पास काबिल जिक्र नेकी नहीं है। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हज़रत अबू बकर। मैं और आप क्या जी 2 टाइम की नमाज पढ़ने को फ़ख्र में जी रहे हैं। नेकियों का अंबार, जन्नत की खुशखबरी, कुरान में जिनका जिक्र, कुरान में जिनके फैमिली का जिक्र, रिजालु युहिब्बूना यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन। हाँ, या अल्लाह, इतनी नेकियां रखने वाले अबू बकर कह रहे हैं कैफ़ हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल, मेरे अल्लाह मेरा क्या हाल होगा, मेरे पास काबिल जिक्र नेकी नहीं है। सू आमालिन कसीर, बुराइयाँ ज़्यादा हैं, खैरु ज़ादु ताअती कलील, तोशा बड़ा मुख्तसर है। क्या सिद्दीक़ अकबर के पास तोशा मुख्तसर था या मेरे और आपके पास है जी? हाँ, अरे सोचो मेरे भाई, फिर भी क्या मगन है ना हम और आप। हाँ, हज़रत उमर को देखो, हज़रत उस्मान गनी को देखो, अली मुर्तज़ा को देखो, ये बेचारे कभी पूरी रात आराम की नींद नहीं सो सके जैसे मैं और आप खराटे लेकर सोते हैं। मुनाफिकों की एक वाज़े निशानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर मुनाफिकों को पता चल जाए इशा और फजर की नमाज का कितना बड़ा सवाब है, इनके पैरों के अंदर ताकत अगर शल हो गए पैर, ये अपनी पिछले हिस्से के बल घसीटते हुए आ जाएंगे। लेकिन आज कितने मोमिन हैं साहब, हाजी साहब भी है, नमाजी साहब भी है, ज़काती साहब भी है, माशाअल्लाह, फिर भी है ना खुश है, फजर भी छोड़ रहे हैं, दीगर नमाज़ों में सुस्ती है, फिर भी मोमिन है। अल्लाह, ठीक है बाबा, आधार में मुसलमान हैं, वोटर ID में हैं, इंडियन रिकॉर्ड में हैं, रब के रिकॉर्ड में भी हैं क्या? हाँ, सोचो आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो फजर की नमाज से गाफिल। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब तुम्हें प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है। अरे जो मुसलमान अगर 5 वक्त नमाज का एहतमाम करे, काबे के रब की कसम है, दुश्मनान इस्लाम में से किसी की मजाल नहीं होगी कि हम पर उंगली उठा कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बियतना, जो हमारे नमाज की तरह अपनी नमाज पढ़े, मन सल्ला सलातना, जो नमाज पढ़े हमारी नमाज की तरह, वस्तक़बल क़िबलतना, हमारे क़िबले को अपना क़िबला माने, वाकल ज़बियतना, हमारे ज़बिये को यानी हलाल ज़बिये को खाए, फ़ज़ालिकल मुस्लिमुल्लज़ी ज़िम्मतल्लाह व ज़िम्मत रसूलिही, लोगों ऐसे मुसलमान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है, ऐसे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी की ज़मानत नबी ने दी है। ला तहक़िरू ज़िम्मत अल्लाह, अल्लाह ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी ली है वो हक़ीर मत समझो। कुरान उठाओ ना, पारा नंबर 6 सूरह माइदा, वक़ाल अल्लाह इन्नी मअकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, बाप बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, डरता क्यों है? आपके कोई लीडर बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों डरता है? ए होगो नाम ईद अल्लाह या कि तुम मारती बोल के बोले तो कितना हिम्मत आ जाती है। और रब कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, वक़ाल अल्लाह इन्नी मअकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लइन अक़मतुमुस्सला, अगर तुम नमाज कायम करोगे। तो हम नमाज नहीं कायम कर रहे हैं। आज का मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, कायम नहीं कर रहा है। क्या मौलवी साहब गलत कह रहा है, सही कह रहा है? नमाज पढ़ना कभी पढ़ा, ज़हर में दिखा, मगरिब में नहीं, फजर में दिखा, जुमा में नहीं, ऐसा ये नमाज पढ़ना हो गया।
नमाज कायम, 5 वक्ता नमाज तकबीर ऊला के साथ, ये नमाज कायम करना। अरे हम भी मुसलमान हैं, हमारे से पहले भी तो मुसलमान थे साहबा इकराम। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं अभी मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मेरे दिल में इरादा था कुछ मुसलमानों को रुकू की हालत में मार डालूं और कुछ को सजदे की हालत में। आज चल रहा ना मामला चिंग मामले चिंग मामले चिंग। खालिद बिन वलीद कहते हैं अभी मैं मुसलमान नहीं हुआ था और उस वक्त हालत ये थी कि क़िबले और मुसलमानों के दरमियान, क़िबला दूर था, मुसलमान पीछे थे, दरमियान में कुफ़ार थे, यानी हमारे और हमारे क़िबले के दरमियान दुश्मन की तलवार हाइल थी, इतना करीब। मेरी नीयत थी कि कुछ लोगों को नमाज की हालत, रुकू की हालत में और कुछ को सजदे की हालत में मार डालूं, और मैं पूरे मजबूत इरादे के साथ खड़ा रहा। मुसलमान नमाज पढ़ करके फारिग हो गए, मेरी आंखें बस टुकटुकी लगाकर देखते रही, हिम्मत नहीं बन पाई कि मैं हमला करूं। कौन सी चीज़ थी? बदरी साहबी रसूल हज़रत उबैदा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बदरी साहबी रसूल हैं, किसी वजह से पीछे हो गए या आगे हो गए, काफिले से अकेले हो गए मैदान में। अरब की चिलचिलाती भी धूप है, ज़ोहर का वक्त है, अपनी सवारी को बांधते नमाज पढ़ने लगते हैं। लोगों ने देखा, दुश्मनों ने देखा, अकेला नमाज पढ़ रहा है और ये मोहम्मद का मानने वाला है, चलो इसको मार डालें ताकि हमारा और मोहम्मद का मुकाबला हो जाए। आगे बढ़ते, जैसे जैसे आगे बढ़ते ऐसे लगता है उबादा अकेले नहीं, उबादा के साथ कोई टीम है, जबकि उबादा अकेले थे। तो फिर आज हमारी हिफाजत क्यों नहीं हो रही? आज हमारे मसाजिद की हिफाजत क्यों नहीं हो रही? मदारिस की हिफाजत क्यों नहीं हो रही? हमारे तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि आज नबी वाली नमाज नहीं रही, नमाज इमामी रह गई, नमाज मौलवी रह गई, नमाज मुफ्ती रह गई, नमाज नबी वाली नमाज नहीं रही। अब आप खुद देखो ना बाबा, मैं किसी पर अंगुश नुमाई का नहीं करता हूं, आप खुद गौर करो। मेरे भाइयों, इतने भोले भाले ना बनो, इतने सीधे साधे ना बनो, ना हुए मज़हब से वाकिफ, न दीन हक को पहचाना, पहनकर जुब्बा और पैजामा लगे कहलाने मौलाना। कुछ भी करने से पहले, कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में बाब ही बांधा है, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। कुछ कहने से पहले इल्म, कुछ करने से पहले इल्म, अहले इल्म और इल्म हासिल करो, उलमा की सोहबत में बैठो और तभी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, बातें और हो सकती हैं फिर कभी किसी मौके पर। जो 1 घंटे का टाइम इन्होंने दिया था, तकरीबन वो 1 घंटा मेरा ख़त्म हो गया। ज़िंदगी बाकी है तो फिर अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा, अल्लाह मुझे और आपको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान होने के नाते मेरे और आपके अंदर जो कमियाँ अल्लाह दूर फरमाए, अल्लाह मेरे और आपके हक़ में खैर के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह हर शर से मेरी आपकी कौम की, जमात की, मिलत इस्लामिया के लिए जहाँ भी अहले ईमान कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, मक़ूर, अल्लाह उनकी हालतों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला सही मानों में मुसलमानों को मुसलमान बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम दुश्मन ताकतों के मकर फ़रेब को नाकाम बना दे। अल्लाह ताला कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को नेक और एक बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में मोहब्बत, हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला जो भी हमें परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो भी हमें मकरूज़ है उनकी कर्ज़ की अदायगी के असबाब मैसर फरमाए। जिनके दिलों में जो हलाल जायज़ ख्वाहिशात तमन्ना, अल्लाह गैब से पूरा फरमाए। हलाल ज़राए अल्लाह नसीब फरमाए, हराम ज़राए से बचने की तौफ़ीक भी अल्लाह ता फरमाए। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी तूने दिया है, इस ज़िंदगी को तेरी बंदगी में गुजारने की तौफ़ीक भी तू ही हमें अता फरमा दे। अल्लाह, निफाक से और अहले निफाक से हमारी हिफाजत फरमा दे। मुख्तसर ज़िंदगी है, इखलास लिल्लाहियत के जज्बे के तहत कुछ अच्छे काम करने की तौफ़ीक हमें अता फरमा दे। अल्लाह, हमारे वो भाई जिन्होंने आज हमको यहाँ तलब किया इस मस्जिद में या जुमा उमर मस्जिद उमर में, जिन्होंने भी हमारे लिए कोशिशें की हैं, ताउन किया है, साथ दिए हैं, खिदमतें की, अल्लाह उनका बेहतरीन बदला तू अपनी जानिब से अता फरमा दीजिए। अल्लाह रिस्क रोटी में, आल औलाद में खैर बरकत अता फरमा दीजिए। इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले नौजवानों, बुज़ुर्गों के और जितने भी माँ और बहनें आए हुई, अल्लाह ताला सब की रिस्क रोटी में, आल औलाद में खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह, आप अपनी रहमत वाली ऐसी निगाह डाल दीजिए, हमारी ज़िंदगी की काया पलट जाए और हमारे मुश्किलात
दूर हो जाएं और हम बिल्कुल अज़्म बिल जज़्म के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाएं। अल्लाह ताला ऐसी रहमत वाली निगाह हम पर डाल दीजिए। अल्लाह ताला मुख्तसर ज़िंदगी खैर में, भलाइयों में, अच्छाइयों में, दीन की फलाह बहबूदी के लिए, आखिरत के सुधार के लिए, कब्र की तारीकी से बचने के लिए, जहन्नम के हौलनाकियों से नजात पाने वाले आमाल के लिए इस ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिन घरों में नौजवान बहनें बैठी, अल्लाह उनके लिए नेक साले जोड़े नसीब फरमाए। हमारे नौजवान जो तालीम पढ़ करके बैठे हुए हैं, अल्लाह रोज़ी के मुतलाशी, अल्लाह बेहतरीन रोज़गार के ज़राए नसीब फरमा दीजिए। हमारी कौम के वो बच्चे जो मुख्तलिफ़ इम्तहानात दे चुके हैं, नतीजे के इंतज़ार में, अल्लाह उनके हक़ में बेहतर से बेहतर फ़ैसला अता फरमा दीजिए। हमारे कौम के बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन ताजिर, बेहतरीन कौम का नफ़ा बख्श इंसान बना दीजिए। अल्लाह हमारी रोज़ी रोटियों के अंदर खैर व बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमको नेक एक बनाइए, हमारे दिलों में मोहब्बत, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दीजिए। और पिछले लॉकडाउन या उसके बाद या उससे पहले जिनके भी माँ और बाप, भाई बहनें, अजीज़ व क़रीब, दोस्त अहबाब क़ब्र के आगोश में जा चुके, अल्लाह उन सब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाइए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाइए, हद नज़र तक उनकी क़ब्रों को शादा फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।